माँ बाप बचपन में ही गुजर जाते हैं, जिसकी वजह से टुनटुनी बिल्कुल ही अकेली हो जाती है। और कुछ दिनों बाद उसी जंगल में रहने वाले एक बंटी कबूतर के साथ टुनटुनी की शादी हो जाती है। फिर टुनटुनी बंटी कबूतर के साथ उसके घर में बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है और इसी तरह उनका जीवन हंसी खुशी चलता रहता है। एक दिन टुनटुनी रसोई घर में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास वहाँ आकर उससे कहती है, सुन टुनटुनी, अपने घर जाकर अपने माँ बाप से जा कुछ पैसे लेकर आ। मेरा बेटा अब कोई अच्छा बिजनेस करेगा। अगर तू पैसा नहीं लाई तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। मेरे बेटा तो जवान है, अभी उसकी शादी करा दूंगी, दूसरी किसी के घर, अमीर चिड़िया के घर करा दूंगी, समझी? अगर तुझे इस घर में रहना है तो जा पैसे लेकर आ, समझी? तभी टुनटुनी कहती है, माँ आपको तो पता है मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ माँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप मेरे साथ ऐसा ना करें। तभी कंचन कौवी कहती है, चल निकल जा मेरे घर से, जब तेरे पास कुछ नहीं है, भिखारी चिड़िया, भाग यहाँ से, अब दोबारा वापस मत आना। इतना कहकर कंचन टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी टुनटुनी कहीं नहीं जाकर एक तालाब के किनारे चली जाती है और वहाँ पर बैठकर अकेले में बहुत ही उदास रहती है और ये मन ही मन कहती रहती है, मेरी किस्मत ही फूट गई थी जो मैंने उनसे शादी की। आज उनकी माँ ने घर से निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, मैं बहुत ही अकेली हूँ। इस भरी दुनिया में कौन मेरा साथ देगा? इतना कहकर टुनटुनी रोने लगती है और बहुत ही उदास हो जाती है। अगले दिन से टुनटुनी एक जंगल में जाकर झाड़ू लगाने का काम लेती है और वहाँ पे वो झाड़ू लगा के साफ सफाई करती है। थोड़े ही दिन में उसकी एक प्यारी सी बेटी पैदा हो जाती है जिसका नाम वो पिंकी रखती है। और वो पिंकी फिर वो उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में जाकर करवाती है। अगले दिन से टुनटुनी पिंकी को स्कूल भेजती है और उसके पास ज़्यादा कुछ तो होने के कारण उसको फटे पुराने बैग से ही काम चलाना पड़ता है। उसको, बेटा पिंकी, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं तुझे अच्छा बैग दिलाऊं। अभी जो है तू उसी से काम चला ले, मैं तुझको बाद में कोई अच्छा सा बैग दिला दूंगी। फिर इतना सुनते ही पिंकी स्कूल चली जाती है। पिंकी जब स्कूल से घर आती है तो अपनी माँ को ढूंढती है और ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे पहुँच जाती है। वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे नया बैग ला कर दो। माँ मेरा बैग फट चुका है और स्कूल में सब हंसते हैं मेरे ऊपर। माँ मैं नहीं जाऊंगी ऐसे बैग लेकर, आप मुझे नया ला कर दो। बस मुझे कुछ नहीं पता, अगर आप नहीं लाओगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। इतना कहकर पिंकी रोने लगती है। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा तुम परेशान मत हो और रो भी मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करती हूँ। मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं उसी से तुम्हारा नया बैग ला दूंगी, ठीक है? तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और फिर अगले दिन टुनटुनी पिंकी के लिए एक अच्छा सा नया बैग लेकर आती है। ये ले बेटा पिंकी, तेरे लिए मैं नया बैग लेकर आई हूँ। अब तो तू खुश है ना? हाँ माँ मैं बहुत खुश हूँ माँ, अब मैं सबको दिखाऊंगी। ये इतना कहकर पिंकी स्कूल के लिए चली जाती है। इसी तरह काफ़ी दिन बीतते जाते हैं और धीरे धीरे पिंकी भी बड़ी हो गई थी। और तभी उसकी माँ कहती है, बड़ी हो गई है और अब तो उसकी शादी भी करनी है मुझे। एक अच्छा सा कोई चिड़ा देखकर मैं उसकी शादी कर देती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी अपने घर चली जाती है और अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है, बेटा अब तो तुम्हारी उम्र शादी के लायक हो गई है, चलो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा चिड़ा देखकर तुम्हारी शादी कर देती हूँ। तभी उसकी बेटी पिंकी कहती है, माँ मैंने अपने लिए एक अच्छा सा पति ढूंढ लिया है, आपसे मैं उसको ज़रूर मिलवाऊंगी। उसका नाम कालू कौवा है और वो नदी के पास में रहता है। मैं आपको कल ही चल के उससे मिलवा देती हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरी शादी उसी से करना। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं कल चल के उससे मिल लेती हूँ। फिर अगले दिन टुनटुनी और उसकी बेटी पिंकी कालू कौवा से मिलने जाते हैं। कालू कौवा भी उनसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और टुनटुनी और पिंकी दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर टुनटुनी कालू कौवा से कहती है, से करा दूंगी।
इतना सुनते ही पिंकी और कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अगले दिन उन दोनों की शादी हो जाती है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और टुनटुनी भी उन दोनों की शादी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और टुनटुनी की गरीबी भी ख़त्म हो जाती है। हाय दोस्तों, मैं हूँ टुनटुनी। आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।